चुनावी सरगर्मियां गर्म हैं और लगातार जो है वो नगर निकाय चुनाव हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे वार्ड नंबर 10 की, जहां पर जो है वो 3 बार के जो है निवर्तमान सभासद रहे हैं नंदलाल सोनकर जी। और उनका वार्ड बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक तो लाइब्रेरी जो है वो मेन पॉइंट मेन जगह है, और जहां से जो है वो सिर्फ मसूरी ही नहीं, यहाँ पे जो है वो देहरादून ही नहीं बल्कि 4 धाम के लिए भी लगातार यहाँ से जो है वो यातायात चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये वार्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर बात करने प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 10 के जो है वो अभी प्रत्याशी जो है वो हमारे साथ हैं दुर्गा जी। दुर्गा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपको जो है वो लगता है कि पूर्व जो कार्यकाल रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल निवर्तमान सभासद जो है नंदलाल सोनकर जी का रहा है, वार्डों में किस प्रकार की कमियां दिखती है? देखिए सर, कमियों का तो ये है कि हर जगह कमियां ही कमियां दिखेंगी, क्योंकि जिस स्तर पर कार्य किए जाने चाहिए थे उस स्तर पर उन्होंने कार्य नहीं किए। और अगर कार्य किए होते तो आज ये जो पार्टियां शाटियां चल रही है ना रोज सुबह शाम, वो नहीं चलाई जाती। अगर कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में कहाँ छुपे थे ये सब, एक नज़र नहीं आया। 2 साल इन्होंने सिर्फ आराम किया है। अगर कार्य किया होता तो आज ये इस तरह से वोटरों को लुभाना नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और इन्हें इस बात का जवाब भी देगी कि भाई वोट खरीदे नहीं जाते, वोट कमाए जाते हैं। और दूसरा ये है, देखिए लाइब्रेरी चौक है, लाइब्रेरी चौक पे कोई भी डायरेक्शन के लिए या कोई पर्यटक स्थल के लिए कोई नेम नहीं दिया गया है। हर पर्यटक आके गांधी चौक पे गाड़ी खड़ी करता है, वो पूछता है कैंपटी फॉल कहाँ है, किधर से जाना है, माल रोड के लिए कहाँ से जाना है। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा प्रशासन को इस चीज़ के लिए सिक होना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, एक प्याऊ हुआ करता था गांधी चौक पे पानी का। देखिए हर कोई 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदेगा, रिक्शे वाले हैं वो पानी भर लिया करते थे। और जिस किसी के घर पे पानी नहीं आता था तो वो भी वहां से पानी भर लिया करता था, लेकिन उसे तोड़ दिया गया। ना तो उसका कोई विरोध करता है, ना ही उसको दोबारा खुलवाने के लिए कोई प्रयास करता है। डिस्पेंसरी हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने की, जिसका फायदा हाथी पांव, बिलाड़ू, दूधली, गड्डी खाने, हमारा किताब घर, सभी उसका यूज करते थे। वो जिस वजह से तोड़ी गई, या डॉक्टर नहीं थे, क्या थे नहीं थे, लेकिन जो ये लोग उस क्या कहते हैं कुर्सी पे थे, तो इन्होंने उस चीज को प्रयास क्यों नहीं किया कि अगर ये टूटी गई है तो दोबारा बनाया जा सकता था। क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा इसी चीज की आवश्यकता रही। हर कोई सिर्फ एक डॉक्टर को ही ढूंढ रहा था कोरोना काल में, और लेकिन सब गायब थे। आज सब बात करते हैं कि हाँ डिस्पेंसरी है और हमारी प्राथमिकता ये होगी। ये देखिए हमारी ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लिखी गई है मेरे द्वारा। मैं किसी पद पे नहीं था लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, और ये इस पे रिसीविंग है नगर पालिका की 2/7/2019। और इस पे देखिएगा आप सिग्नेचर्स हैं, कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों के बाजार में जा जाके, घर घर जा जाके हमने सिग्नेचर्स कराए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन मतलब कार्य के लिए आपको चुना गया है तो कम से कम कार्य तो कीजिए। कार्य अगर आपके अधिकार में नहीं आते तो उन चीजों के लिए प्रयास तो कीजिए, लेकिन कुछ नहीं, सब हवा में बातें होती हैं। हमने ये किया है, ये किया है, और अगले 5 साल में भी हम बहुत कुछ करेंगे। जब तुम 15 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब आगे क्या करोगे आप? 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या कर पाएंगे, बड़ा सवाल यहाँ पर जो है इनके द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर जो है वो आप बन जाते हैं, यहाँ पे एक युवा हैं, जैसे आपने कहा कि मैं पद पे नहीं था फिर भी मैंने जो है ये प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप पद पे होते हैं तो किस प्रकार से पटरी व्यवसाय हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, किस प्रकार से वार्ड के विकास के लिए जो है वो आपके द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाएगा? देखिए सर, अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है और मुझे जनता इस योग्य समझती है, और मेरा चुनाव चिन्ह जो है ईंट है, जो मजबूती की मिसाल है, उसके लिए मैं सर, मेरा देखिए सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जो डिस्पेंसरी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो उसको ही सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उसको पुनः स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरा सर, पार्किंग की हमेशा से मांग उठी है, पर्यटकों के लिए भी और स्थानीय नागरिकों के लिए भी, जिसकी सबसे ज्यादा समस्या रही है। उसका भी जो कार्य अभी तक अधूरा है उसको भी बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और दूसरा, गड्डी खाने के जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, जो अभी तक उन्होंने जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। अब उसका फायदा किसको मिल रहा है ये तो भगवान जाने। सब हवा में बातें हैं, कुछ नहीं हुआ है वहां पे, कुछ ढंग से कोई भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। किसी पर्यटक को आप वहां घुमाने भी नहीं लेके जा सकते। और दूसरा देखिए, पटरी व्यापारी के बीच में मैं रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक पटरी व्यापारी हूं, अपनी शॉप लगाते हैं। और लेकिन देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर इन्हें बिठाया जाए तो ना तो इनकी आबादी ज्यादा बढ़ेगी, और इनको एक साफ सुविधा के साथ एक तरीके से सेटल भी किया जा सकता है।
हाँ, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि पटरी व्यवसाय यहाँ पे उनकी समस्या आज नहीं, पूर्व जितने भी कार्यकाल रहे हैं वो समस्या हर बार जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो बढ़ रही है। जहाँ पर पहले 32 थे, फिर 40 हुए, फिर 50 हुए, आज जो है 90-100 के करीबन है। और जिसका मन आता है वो आके जो है वो बैठ जाता है, और फिर जो भी पद में आता है वो ना उन्हें हटाता है, सिर्फ जो है वो आश्वासन ही उनके द्वारा दिए जाते हैं कि पटरी व्यवसाय के लिए वेंडर जोन बनाए जाएंगे और उनके जो है वो व्यवसाय की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ये झूठा दिलासा होता है। और शासन प्रशासन कभी भी, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जब भी कोई अधिकारी का मन करे तो जो है वो चल देते हैं और पटरी व्यवसायियों को जो है वो उठा के फेंक देते हैं, नगर पालिका वाले उनका सामान जब्त कर देते हैं। और मतलब इस प्रकार की समस्याओं का सामना आए दिन पटरी व्यवसायियों को करना पड़ता है। साथ ही इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किताबघर एक मुख्य चौक है, तो वहां पे जो है वो डायरेक्शन बोर्ड होनी चाहिए कि केम्प्टी फॉल का रास्ता कहाँ से है, जॉर्ज जर्विस का कहाँ से है, जो कि अभी तक जो है वो नहीं लगाए गए। वहां पर अच्छा खासा जो है, अगर आपको वो याद होगा, तो वहां पे त्रिमूर्ति जो है वो गांधी जी के 3 बंदर जो है वो बनाए गए थे। इतना अच्छा जो है वो सिंबल था, वो भी सारा कुछ हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं लगातार देखने को मिली कि शहर की जो अच्छी चीज थी उनको खत्म कर दिया गया, और उसके बाद खत्म करने के बाद दोबारा उस पर पुनर्विचार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। तो ये थे हमारे साथ जो है वो प्रत्याशी दुर्गा, जिनका जो है वो ये कहना है कि ना पिलाएंगे शराब, ना खिलाएंगे मुर्गा, लेकिन वार्ड नंबर 10 में जो है वो सभासद होंगे दुर्गा। तो देखना ये होगा कि जनता इनको जो है वो कितना आशीर्वाद और प्यार देती है। बने रहिए हमारे साथ।